इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जर्जीत साहब अपने रूम में जाते हैं। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे फ़ोन आता है मेरे घर से। मेरा 6 साल का बच्चा उस वक्त पेट के दर्द और फीवर में, बुखार में मुब्तला। घर से फ़ोन आता है, 2 बजे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जर्जीत साहब की रात की नींद उड़ जाती है। फ़ोन पर राब्ता कायम किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो आस पास के घर के अगल बगल के थे उनके भी मोबाइल बंद हैं। मजबूरन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने भाई को फ़ोन करो, जल्दी बुलाओ और उसको सरकारी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ। हमारी बीवी और साला लेकर उस बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब इत्मीनान मिल गया कि बच्चे का बुखार उतर जाता है और उसके पेट में दर्द में आराम मिलता है, डॉक्टर ने कहा कल सुबह छुट्टी कर देंगे, तब जाकर सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे छोटे से 5, 6, 7 साल के बच्चे के पेट के दर्द की खबर सुनने के बाद हम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तसव्वुर करो कि जहाँ एक छोटे से बच्चे का बुखार, उसका फीवर और उसका पेट का दर्द आप नहीं सुन पाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। क़यामत के दिन का वो मंजर कैसा होगा कि जिस दिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा जाएगा लेकिन हम उससे भाग रहे होंगे, अपनी बीवी को अपने सामने देखेंगे लेकिन भाग रहे होंगे। आज उनके कोई काम नहीं आ सकते हैं। इसी को कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीह। क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वो उम्मी व अबी, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, वह साहिबती ही वो बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। ये बताओ, अपने आप इख्तिलाफ खत्म हो जाए और लोग जहन्नम से डरने की फिक्र करने लगे। तसव्वुर करें, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। कुरान की इस आयत ने झंझोड़ कर रख दिया है। उस दिन कैसा होगा कि जब इंसान जहन्नम का अज़ाब अपनी आंखों से देखेगा, जो अपने बेटे के फिबर और पेट के दर्द की खबर सुनना भी गवारा नहीं करता है दुनिया में। क़यामत के दिन वो चीख चीख कर कहेगा, मुजरिम लौ यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीह। चीख चीख कर कहेगा, अल्लाह मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, तू इसको जहन्नम में डाल दे। मंजर देखिए आप, कितना खतरनाक अज़ाब। इस बच्चे को, इस बेटे को जहन्नम में डाल दे। वो साहिबती, अपनी बीवी को लेकर आएगा, अल्लाह मैं बीवी को फिदिये में दे रहा हूँ, इसको जहन्नम में डाल दे। वो अखीही, अपने भाई को लेकर आएगा, आए अल्लाह दुनिया में मेरा और इसका खून का रिश्ता एक, मेरी माँ एक, मेरा बाप एक, ये मेरा भाई, लेकिन आज तू इसको ले ले। वो फसीलतिही अल्लती तुवी, पूरा खानदान एक तरफ, अल्लाह ये मेरा चचा है, ये मेरा बाबा, ये काका है, ये नाना है, ये दादा है, ये मेरा कबीला, ये मेरा कुंबा है, तू सब ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, लेकिन उसे बचा ले, मुझे तू जन्नत में डाल दे, इन सब को जहन्नम में फेंक दे। कैसे इंसान गवारा करेगा? अपनी औलाद को अपने हाथ से अल्लाह को देगा, ले अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं। अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में फेंक दे लेकिन मुझे नहीं। अल्लाह मेरे भाई को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं। अल्लाह मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नजात दे दे, मैं नहीं जाना चाहता। तसव्वुर कीजिए आप, यहाँ बेटा जल रहा है, आग लग जाए घर में, बेटा जल रहा है, बाप किसी भी कीमत पर दरवाजा तोड़ेगा और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करेगा कि इसी तरह बचा ले। अगर हम जलते हैं जल जाए लेकिन मेरा बेटा बच जाए। दुनिया की आग में अपने आप को छलांग लगा लेते हो अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम की आग कितनी तेज होगी, एक बार देखोगे तो अपने बेटे को डालना गवारा कर लोगे, अपने आप को नहीं। अपनी बीवी को, अपने भाई को डालना गवारा कर लोगे, लेकिन अपने आप को नहीं। ये सूरत हाल होगी वहां पर। और ये तसव्वुर हर मजहब के अंदर है। जिंदगी देने वाले ने
हमें बताया है कि ये ज़िंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर चलो, क्योंकि ये ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। उखरवी ज़िंदगी हम तुम्हें फिर देंगे और फिर तुम्हें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डाला जाएगा, फेंका जाएगा। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। आपको एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। सन 1969 के अंदर, सन 79 के अंदर, सन 1979 के अंदर, 1979 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। सुनिए, अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। जब वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया, उसका वजन तकरीबन 80 टन था। 80 टन वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। जिस दुनियावी सिस्टम से वो चल रहा था, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन दुनियावी सिस्टम से मुनक़ता हो गया, कट गया। स्काई लैब ने अपना ताल्लुक दुनिया के सिस्टम से ख़त्म कर लिया। यानी अब दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो स्काई लैब पर कंट्रोल कर सके। 80 टन का वो स्काई लैब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, लोगों, स्काई लैब से कंट्रोल ख़त्म हो गया है, अब ये ज़मीन की तरफ आ रहा है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी वक्त गिर सकता है। लिहाजा अपने आप को खुद बचाओ और अपने आप की हिफाजत करो। गौर कीजिए, स्काई लैब 80 टन का इस दुनिया की तरफ तेजी के साथ गिर रहा है, तेजी के साथ आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि स्काई लैब ने अपना ताल्लुक, अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया। लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है वो उसी के ऊपर ना गिर जाए। पूरी दुनिया में खलबली मच गई और मस्जिदों में, कनीसाओं में, गिरजाघरों में दुआएं होने लगी कि आय अल्लाह, जो जिसको मानने वाला है, आय अल्लाह इसको हमारे सरों पर ना गिरने दे, हमारे सरों से बचा ले। मैं वो कहाँ गिरा, किस खित्ते में गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि जब 80 टन का स्काई लैब कंट्रोल छोड़ देता है तो उसका डर पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं ये मेरे सर पर ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक छोटे से स्काई लैब जिसका वजन 80 टन है, आप उससे इतना डर रहे हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे ऐसे फू। जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे फू, बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची ज़मीन है, खेती है और जहाँ अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो, उसकी एक फुनकार से सारी की सारी ज़मीन जल कर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक ना रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है, आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा, अब कितना कम होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक लम्हा, देखिए मैं आंख बंद करके खोल रहा हूं, पता नहीं क्या है, सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूं, खोल दिया, ये क्या हुआ, एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी। इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते, इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा ऐसे,
बाहर की तरफ जब सांस लेगा तो उसकी सांस की गर्मी से पूरा मदीना जलकर राख हो जाए। इससे आज कौन डर रहा है? एक स्काई लैब की फिक्र तो इतनी ज्यादा है। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम। पैसा पैसा हाय पैसा, जिस तरीके से भी आए पैसा। इस दुनिया ने हमें मेरे भाइयों कुत्ता जैसा इंसान कुत्ता बना दिया है। एक बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ, गांव में आपके एक बैल मर गया, मरे हुए बैल का गोश्त खाने के लिए कुत्ता आ गया। कुत्ता उस बैल को नोच रहा है, खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरा कुत्ता सूंघता है, वो भी आ जाता है। मरे हुए बैल को खाने के लिए जब ये कुत्ता आता है तो पहला कुत्ता भौंक भौंक कर, आंखें दिखा दिखा कर दूसरे कुत्ते को भगा रहा है, यहां तक कि उसको भगा देता है। ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह कि बर्बाद होता हो जाए लेकिन हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे और आपके अंदर आ गई है। लॉटरी में 3-5 लाख जीत गए, अब दूसरे को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। आईपीएल में दूसरे को कंगाल कर दिया, हमारे पास पैसा आ गया, जुआ जीतकर हम खाएंगे, किसी को नहीं। हराम खाओगे औलादे जूते मारेंगी तुम्हें। बाद में आओगे मौलाना के पास, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है। मौलाना साहब दुआ बताएंगे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। माफ कीजिए, लाख तहज्जुद की नमाज पढ़िए। रमजान का महीना शुरू होने वाला 3 अप्रैल 2 अप्रैल से रोजा रखते रहिए, लेकिन सूद ब्याज सट्टा दड़ा, अगर ये सारी की सारी कमाई अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं। क्लियर कह रहा हूं, नमाज कबूल नहीं। मौलाना साहब आप कैसे कह सकते हो? कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि मौलाना साहब अगर इस कुर्ते को या शेरवानी को मैं पेशाब से धोऊं तो क्या पाक हो जाएगी? तो पेशाब से धोने के बाद क्या कोई पंजाबी पाक होगा? नहीं होगा। शेरवानी को हम पेशाब से धोएं तो पाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप इबादत कर रहे हैं और माल हराम का खा रहे हैं, कमाई हराम की है, तो ये नमाज ये रोजा कैसे कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं। जैसे वो कुत्ता आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि दूसरा कुत्ता हमारे मरे हुए बैल को खाने आए, गोश्त बर्बाद होता हो जाए, लेकिन कुत्ते को मंजूर नहीं कि दूसरा कुत्ता खाए। ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, बल्कि हमें दूसरों के माल को लूटने की फिक्र होती है। आज से 20 साल पहले नॉर्थ यूपी में उत्तर प्रदेश नॉर्थ यूपी में एक पूर्वी इलाका है, मशरिकी इलाका, उस इलाके के अंदर एक सैलाब आता है। सैलाब जानते हैं ना, बाढ़। एक सैलाब आता है पानी का, बड़ा खतरनाक सैलाब, बड़ी खतरनाक बाढ़। दरख्त बह गए, झोपड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बैल बह गए, गाय बह गई, भेड़ बकरियां मर गए। इतना खतरनाक सैलाब था। जब सैलाब थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो कुछ लोग उस गांव का हाल देखने के लिए आते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग पानी के उस तरफ अपना माल बचाने में कामयाब हैं और एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को उधर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो पानी के इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसी बीच कुछ लोगों की नजर पानी में डूबे हुए एक पेड़ के ऊपर पड़ती है, जो आधे से ज्यादा पेड़ डूबा हुआ है। एक पेड़ आधे से ज्यादा डूबा हुआ है और उसकी एक डाल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उसी डाल के ऊपर एक जहरीला सांप भी बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं,
एक ही डाल है और उस डाल के ऊपर आदमी बैठा है और उसी डाल के ऊपर सांप भी बैठा हुआ है। इंसान सांप का दुश्मन और सांप इंसान का दुश्मन। अभी यहां सांप निकल आया, फौरन मार देंगे, लेकिन सैलाब का खौफ इतना ज्यादा है कि ना आदमी सांप को मार रहा है और ना सांप आदमी को डस रहा है। सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर, वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं काट मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहां कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम उसकी हिफाजत करते हैं और तुम्हारे माल की रक्षा करेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और जब तुम लोग बाहर निकलो और हमारे पास आना, हम तुम्हारे माल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी ये चीज़ें हम तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसे माहौल पर, ऐसे मौके पर उन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना माल इनको दे दिया कि लो, ये मेरी गृहस्थी का माल है, ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों के कुछ खिलौने बचे हैं, ये हमारी बीवी का थोड़ा सा जेवर बचा है, इसको हिफाजत से रखना। जब पानी कुछ कम होगा और हम बाहर निकलेंगे तो हमारे हवाले कर देना। हमारी बस्ती तो डूब गई, हम जहां अल्लाह जगह देगा हम वहां चले जाएंगे। और ये लोग माल लेकर जब वापस आए तो सब रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मेरे भाइयों, आज इंसान का हाल ये हो चुका है कि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने दूसरों की मजबूरी का भी फायदा नहीं, मजबूरी भी नहीं देखी और उनका भी माल लूट के भाग गए, फरार हो गए। जहां इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए, तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है। वमिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, भुल्की के इस जामिया के मुअज़्ज़ज़ अराकीन,
असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, बारह बजे रात के और उससे भी ज़्यादा टाइम तक आपने लोगों को सुना मदरसे का ताउन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फ़रमाए। जो आपने ताउन किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जिस मकसद के तहत आप यहाँ आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। और जिन लोगों ने जो तकरीरें की हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को, और जो इस वक्त हम आपके सामने बोल रहे हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को अल्लाह अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और अपनी एक अज़ीम नेमत ज़िंदगी से हमें और आपको नवाजा। माँ और बाप के ताल्लुक़ कायम करने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक वो हमारी परवरिश करता है। रहमे मादर में भी वो रोज़ी पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, 9 महीने तक माँ के पेट में भी वो हमारी हिफाजत फरमाता है। 9 महीने के बाद जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर आकर इस दुनिया में जब आँख खोलते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी हवा, पानी और ग़िज़ा की कसरत, अलगर्ज़, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें और आपको पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में पहले ही से कर देता है। आपने देखा होगा कि एक लड़की की जब शादी होती है तो शादी से पहले उस लड़की के पिस्तान में दूध नहीं होता है, शादी के बाद भी दूध नहीं होता है। लेकिन जब 9 महीने के बाद उसी लड़की के पेट से जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अभी वो दुनिया में आँख खोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा उसकी माँ की पिस्तान में पहले से भर देता है। ये है ज़िंदगी के एक उसूल जो चलते हैं। फिर जब माँ के पेट से जब कोई बच्चा बाहर आता है तो वो अपने साथ कई चीज़ें लेकर आता है। उसके पास हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक, कान और आँख भी होती है, दिल भी होता है और दिमाग भी होता है। लेकिन अभी उसकी अक्ल व शऊर इतनी बड़ी नहीं होती है। आँख होती है, वो देखता है लेकिन पहचानता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी बहन कौन है। हाथ होते हैं लेकिन अभी वो हाथ से कुछ काम कर नहीं सकता। पैर होते हैं लेकिन अभी वो चल नहीं सकता। दिमाग होता है लेकिन अभी वो कुछ सोच नहीं सकता।
और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, नशो नुमा पाती जाती हैं, उसकी अक्ल व शऊर भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर एक दिन वो मुस्तकिल कवी इंसान बन जाता है। अब उसको इतनी अक्ल आ जाती है कि हमें रोज़ी बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, हमें कुछ काम करना चाहिए, हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए। जाहिर है इतनी सी बात को हम अगर सोच लें तो ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल हमें मिल जाए। जिस रब ने रहमे मादर में हमारा ख्याल किया, माँ के पेट से बाहर आने के बाद हमारा ख्याल किया, हमको पाल पोस कर बड़ा करके जवान और बालिग कर दिया, क्या उसने इसीलिए हमें पाल पोस कर बड़ा किया कि अब तुम अक्लमंद हो गए हो, अपनी मर्जी से खाओ पियो और जो मन में आए वो कमाओ, जो मन में आए वो खाओ, जो मन में आए वो करो, और उम्र के एक हिस्से पर पहुंच जाने के बाद इस दुनिया से चले जाओ? क्या इसी मकसद से उसने हमें और आपको पैदा किया? आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी होगी, 4 व्हीलर आपने खरीदी होगी, आपके पास पैसा है, दौलत है, बड़े बिजनेसमैन हैं, 10 लाख 12 लाख रुपए की आपने स्विफ्ट खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं आप, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं आप। तो ये गाड़ी आपके किस काम की है? आपके पास जिंदगी है, आप बैठे हैं यहां पर, जो ये चप्पल उठा के उड़ रहे हैं वो भी यहां बैठे थे, अब जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं यहां पर। ये यूट्यूब चैनल वाले भी अपनी हरकतें कर रहे हैं यहां पर। रात के 12:30 बजे तक अभी इनकी सेटिंग सही नहीं हो पाई। ये जिंदगी है हमारी जो हम कर रहे हैं सब, हम जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये हमें पता नहीं है। 10 लाख की 12 लाख की हमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं हम, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते। जर्जीस साहब ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, चलाना जानते नहीं, बैठ गए, एक्सीलेटर पर भी पैर सही से जमता नहीं है, धोखे से दब गया, तेज भागी और ठुक गई। साहब मेरी गाड़ी थी, मैं उसका मालिक था गाड़ी का, लेकिन गाड़ी हम ही से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। क्यों? इसलिए कि गाड़ी हमने खरीदी जरूर है, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी बेचते वक्त एक किताब उसने दी थी, और उस किताब के अंदर उस गाड़ी के चलाने के नियम और उसके उसूल लिखे हुए थे, और उसमें ये वार्निंग थी कि हमारे बताए हुए उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, वरना यही गाड़ी तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। पहले गियर में गाड़ी को उठाना है, दूसरे गियर में ऐसे चलाना है, तीसरे गियर में ऐसे चलाना है, रेड सिग्नल हो तो रोकना है, ग्रीन सिग्नल हो तो आगे बढ़ना है। गाड़ी चलाने के सारे उसूल और ज़ाब्ते उस किताब के अंदर लिखे हैं, लेकिन हमने किताब खोल के भी नहीं देखी, ये सोचकर कि क्या गाड़ी तो हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये गाड़ी नहीं चल सकती है, ये गाड़ी आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जर्जीस साहब ने 1.5-2 लाख रुपए की पिस्टल खरीद ली है, बंदूक खरीद ली है, राइफल खरीदी है शिकार करने के लिए। अब जर्जीस साहब समझ रहे हैं मैं तो राइफल का मालिक हूं, जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगा। चलाना जानते नहीं है राइफल, शिकार सामने गुजर रहा है, तान ली उसके ऊपर बंदूक,
लेकिन जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए था, कांधे पर जो हिस्सा सीने पर सटाना चाहिए था, उसको तो हमने शिकार की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए था उसको हमने अपने सीने की तरफ कर लिया, और चला दी घोड़ी, दबा दी घोड़ी। शिकार मरेगा या आप मरेंगे? राइफल तो खरीद ली हमने 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, लेकिन चलाना जानते नहीं। आया शिकार, इसको शिकार करेंगे, तो शिकार की तरफ जो सुराख होता है जहां से गोली निकलती, वो हिस्सा तो हमने सीने की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा सीने पे रखना चाहिए था उसको शिकार की तरफ, और दबा दी घोड़ी। पता चला कि जर्जी साहब का जनाजा हो रहा है। साहब ये गलत कैसे चल, मेरी बंदूक, मेरी राइफल मुझे क्यों धोखा दे गई? ये आपकी जिंदगी है, आपको मिली है, लेकिन इस जिंदगी को चलाने का नियम उसने दिया है जिसने ये जिंदगी दी है। उसने एक किताब दी है कि इस जिंदगी को तुम्हें कैसे गुजारना है, कैसे चलाना है। ये हमें कुतुब मीनार के ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब यहां जो पब्लिक बैठी हमें नहीं दिख रही है, और इन लोगों को हम नहीं दिख रहे हैं। हम आप लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हटाओ ये सब यहां से, ये सब हटाइए यहां से, एक भी नहीं रखेगा ये। हम यहां देखते हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं। आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। धीरे धीरे अपना काम करिए, इसको सबको नीचे करिए। तो जिंदगी देने वाले ने जिंदगी चलाने के उसूल बताए हैं और ज़ाब्ते बताए हैं। ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे, और अगर तुमने अपने तरीके से, मेरी जिंदगी अपने तरीके से चलाओगे, तो जैसे गाड़ी धोखा दे देती है और राइफल धोखा दे देती है, उसी तरीके से ये जिंदगी भी धोखा। मिसाल समझ में आ रही है ना? अब आप समझ जाइए, ये कोई नहीं कह सकता कि ये जिंदगी, ये कंपटीशन का दौर है। ये कंपटीशन का दौर है। हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पड़ोस में आज जो खाना बना है वो हमसे अच्छा बना है, अब कल हम उससे अच्छा खाना बनाएंगे। मेरे पड़ोस में उसके घर में ये पत्थर बिछा है, हम उससे अच्छा पत्थर बिछाएंगे। मेरे पड़ोस का कारोबार ऐसा चल रहा है, हम उससे अच्छा कारोबार करेंगे। एक दूसरे से आगे बढ़ना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, आज ये कंपटीशन का दौर है, ये चल रहा है। लेकिन ये असल हार जीत नहीं है। आज हम गरीब हैं, कल हम आपसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। आज आप गरीब हैं, कल हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। ये असल हार जीत नहीं है। असल हार जीत ज़ालिका यौमुत तगाबुन, उस कयामत के दिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया और जो गुनाहों में पीछे रह गया। नाम आमाल तराजू में तौले जाएंगे, जिसका पल्ला झुक गया नेकियों का वो कामयाब, जिसका पल्ला उठ गया